मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन को देखेंगे। द एजेज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ दियर एजेज विल बी 3:4। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेज। बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे लिखेंगे हम एक इक्वेशन के फॉर्म में, उसको आप देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट हरीज एज। इसको हमने क्या बेटा, यहाँ देखिए रेशियो क्या लिखा है 5:7। तो यहाँ पर लिख दीजिए। जब रेशियो में दिया होता है ना तो हम अक्सर x के साथ लिखते हैं। लेट हरीज एज इज इक्वल टू 5x। उसके बाद आप लिख दीजिए हैरीज एज। तो ये बेटा देखिए 7 है तो हमने लिख दिया 7x। उसके बाद कह रहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 4 साल के बाद। तो आप लिख दीजिए आप आफ्टर 4 years। तो बेटा 4 years के बाद हैरी भी तो बढ़ जाएगा ना, और हरी का एज भी बढ़ जाएगा और हैरी का एज भी बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हरीज एज आज से 4 साल के बाद। तो लिखिए हरी का एज कितना है बेटा, आप लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा सा नोटबुक कुछ पर कर लूँ मैं। हरी का एज बेटा 5x था तो हमने यहाँ 5x लिख दिया। कह रहा है कि 4 साल बाद, तो यहाँ आप इसमें 4 साल ऐड कर दीजिए, 4 years को ऐड कर दीजिए। और हैरीज का एज कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए पहले से बेटा 7x है तो इसमें भी आप 4 ऐड कर दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ दियर एजेज विल बी। अब देखिए बेटा कह रहा है कि हैरीज का और हरी का और हैरी का एज का रेशियो। तो आप भी इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिए 5x + 4 डिवाइडेड बाई 7x + 4। ये रेशियो के फॉर्म में हो गया। इज इक्वल टू कह रहा है कि इनके एज का जो रेशियो है, आप क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है कि 3/4 हो जाएगा। तो हम भी इधर 3/4 हमने लिख दिया। अब ये बेटा देखिए एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ फ्रैक्शनल पार्ट है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दीजिए। पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिख दिया 4 और इस ब्रैकेट वाले को एज यूजुअल हमने लिख दिया। फिर अब हम इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 लिख दिया और ब्रैकेट में जो है उसे हमने एज यूजुअल लिख दिया। अब हम बेटा 4 का 5x के साथ और फिर 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20x + 4 4 जा 16 हो गया। 3 में पहले 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। 3 7 जा 21x + 3 4 जा 12। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये 2 वेरिएबल पार्ट हैं, इनको आप एक तरफ कीजिए, और ये 2 नंबर वाले पार्ट हैं, इनको आप एक तरफ कीजिए। तो देखिए इधर 21x है, हम 20x को राइट के तरफ लाएंगे तो -20x हो जाएगा। यहाँ पर बेटा देखिए 16 है और 12 को इक्वल टू के लेफ्ट के तरफ ले आइए तो ये वाला 12 हो गया। 16 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो गया, और 21 में से 20 को घटाएंगे तो ये 1x हो गया। यानी कि 1x को हम केवल x लिखते हैं। अब
हमें बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हरि का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो आप लिखिए, आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है। हरिज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हमने बेटा सबसे ऊपर क्या एज्यूम किया था, एक बार इसको हम देख लेते हैं। ये आप लिख दीजिए प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज का कैलकुलेशन है दोनों का। हरी का प्रेजेंट एज 5x और हैरी का प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7x। तो हम क्या करेंगे कि हैरी का प्रेजेंट x है वो 5x है, तो 5x लिख दीजिए। 5 और x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू क्या आया है, x इज इक्वल टू 4, ये 4 है ना, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, तो 20 ईयर्स हो गया। अब हैरी का हम निकाल देते हैं बेटा, HARRYS, हैरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या है, 7x है, तो 7 लिख दीजिए, और x का वैल्यू क्या है, 4 है, तो आप 4 लिख लीजिए। 7 4 जा 28 ईयर्स हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।